साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। साथियों, हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन हुआ, आप सभी को पता ही है। ये गठबंधन अब तीसरा मोर्चा का रूप ले रखा है। करीब 20 से 25 सीटों पे इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी फाइट में नजर आ रहे हैं। 2-3 जगह तो ऐसे हैं यमुनानगर में जहां पे 1 टू 1 फाइट हो रही है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन के प्रत्याशियों की क्रमशः। इस बार क्या बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन कुछ चमत्कार कर पाएगा? तो पूरी उम्मीद है इस बार अभय चौटाला ही वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहन मायावती ने ऐलान कर भी चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एक दलित समाज से, वो भी पक्का अम्बेडकरवादी, और दूसरा अभी क्लियर नहीं है कि पिछड़े समाज से रहेगा कि अपर कास्ट से रहेगा। लेकिन इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी को पाने के लिए बहुत कुछ है। आप सबको पता है कि पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, उसमें बहुजन समाज पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ रही थी तो 4.14% वोट था, और इस बार जो है इनेलो के साथ गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि लगभग वोटों का परसेंटेज 14 से 15% के आसपास या एवब भी हो सकता है या कुछ कम भी हो सकता है। अगर इस तरह से वोट का परसेंटेज रहा तो मान के चलिए कि 15 सीटें के आसपास, 10-15 सीटें के आसपास बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन में चुनाव जो है जीत सकते हैं। हालांकि अभी तक जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आप सबको पता ही है कि जो है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये तीनों जगह पे जो है जो एग्जिट पोल आए थे वो कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही थी, बता रहे थे लोग। लेकिन इसके उलट हुआ। एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखा रहा था उससे उलट हुआ। वहां पे तो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और सोशल मीडिया के कुछ ऐसे चैनल हैं जो रात दिन सिर्फ कांग्रेस की तरफदारी करते नजर आते हैं, आप देख सकते हैं। उनके मुंह में बहुजन समाज पार्टी तक का नाम नहीं आता है। बड़े बड़े एनालिसिस हैं करने वाले जो पत्रकार हैं कथा कथित, वो कहते हैं कि जो है इनेलो की बात तो करते हैं लेकिन उनके साथ में जो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, अब बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन उसके बावजूद भी उनके मुंह से इतना कम आंकते हैं, जैसे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ है ही नहीं है। अगर वोटों की हैसियत से देखा जाए तो इनेलो जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो बहुजन समाज पार्टी से काफी नीचे रहा है। बहुजन समाज पार्टी गिरते पड़ते भी 4.14% उठ रहा, लेकिन इनेलो का उससे भी कम रहा। लेकिन बावजूद सिर्फ इनेलो की बात करते हैं, वो भी बहुत कम पत्रकार। यहाँ पे सिर्फ हर सीटों पे भाजपा और कांग्रेस की बात करते हैं। अब तो कल नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन समाज में इसका भी असर आता है। जो चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया पे, उसका भी असर समाज में पड़ता है, वोटरों में पड़ता है। अगर हाइप दिखाते बहुजन समाज पार्टी को, इनेलो गठबंधन को हाइप दिखाते कि ये लोग तीसरा मोर्चा बना करके सरकार बनाने के करीब है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाली है, तो हो सकता था इसका फायदा बसपा और इनेलो को मिलता। लेकिन कुछ जातिवादी टाइप के पत्रकार भी हैं जो उनके मुंह से जल्दी बसपा का नाम नहीं निकलता है। इनेलो की बात कभी कभी कर भी देते हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करते हैं। उसका भी जो बहुजन समाज पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन शुक्रगुजार हूं, बहुत सारे ऐसे मीडिया बंधु हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि बहुजन समाज पार्टी उनको कोई विशेष संरक्षण नहीं देती है, उनको कोई विशेष अनुदान या कुछ इस तरह की चीजें नहीं देती है, फिर भी बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जो बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, उनकी बात को उठाते हैं, उनकी कमियां को भी गिनाते हैं, उनकी अच्छाइयों को भी बताते हैं। अब तो कल परिणाम आएगा, पता चलेगा, लेकिन उम्मीद ऐसे लग रही है कि करीब 10 से 15 सीटें बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन जीत सकते हैं। अगर 10 से 15 सीटें इनेलो और बहुजन समाज पार्टी जीत सकती हैं और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत न आए, तो ऐसे में अभय चौटाला बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन के मुख्यमंत्री पद पा सकते हैं। आप लोग का इसमें क्या राय है? आप लोग कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करिए। जो भी कमी बेसी है उसके बारे में आप बताइए। नमस्कार।